बांग्लादेश की मिट्टी देश में सियासी संकट का दंश झेल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर कोई परेशान है। एक बिल का विरोध इस कदर बरपा जिसने शेख हसीना की गद्दी छीन ली। कई कैदी जो खूंखार थे अपदस्थ पीएम के देश जाने के बाद बाहर हैं। देश की कमान भले ही अभी यूनुस के हाथ में हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि देश के राष्ट्रपिता को ही याद करना जनता को भारी पड़ गया है। आलम यह हुआ है कि वहीं दृश्य जो बिल के विरोध में पूरी दुनिया ने देखी, ऐसा ही मंजर फिर से सामने आया है। गया के भीख मांग रहे लोगों की एक न सुनी गई और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने पर हमला किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या राष्ट्रपिता को याद करना गुनाह है? क्या जनता का अपनी विरासत को पहचानना गुनाह है? और कौन है शेख मुजीबुर रहमान जिसको लेकर बवाल हुआ? चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर चुकी। कमान अब मोहम्मद यूनुस के हाथ में है। शेख हसीना भारत के शरण में है। बांग्लादेश में हसीना के ऊपर एक एक कर मुकदमे लादे जा रहे हैं। बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद, इन प्रदर्शनों के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देना भी गुनाह बन गया है। बता दें कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक थे। उन्हें पूर्वी पाकिस्तान से अलग देश बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। आज़ादी मिलने के बाद उन्हें बंगबंधु और बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा गया। साल 1975 में 15 अगस्त के दिन सेना की एक टुकड़ी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उनके घर में ही उनके परिवार के 18 सदस्यों के साथ शेख मुजीबुर रहमान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। देश में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है और इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से राष्ट्रपिता की विरासत को मिटाने की मुहिम सी चल रही है। पहले शेख मुजीबुर की मूर्तियों को तोड़ा गया, उनको समर्पित एक म्यूजियम को आग के हवाले कर दिया गया, एक्सप्रेसवे से उनकी नेम प्लेट हटाई गई। अब उनकी पुण्यतिथि पर होने वाली सार्वजनिक छुट्टी को अंतरिम सरकार ने रद्द कर दिया है। अपने ही राष्ट्रपिता की पहचान को मिटाने की कोशिशों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। साल 15 अगस्त 1975 की सुबह के बारे में बताएं तो उस रोज भूर नहीं हुई थी कि टैंक की एक टीम धानमंडी में रोड 32 के हाउस 677 में स्थित राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आवास की ओर बढ़ रही थी। पुलिस और सेना से बनी सुरक्षा कर्मियों की एक टुकड़ी वहां अपनी ड्यूटी निभा रही थी। उस रात तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक नूरुल इस्लाम खान गाइड्स की निगरानी कर रहे थे। घर के अंदर सभी अभी भी सो रहे थे। राष्ट्रपति मुजीब, उनकी पत्नी शेख फजीतुल्लाह शाह मुजीब, उनके बेटे शेख कमाल, शेख जमाल और शेख रसेल, बहुएं और उनके भाई शेख नासार। उन्हें नहीं पता था कि वो अगले दिन की रोशनी देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि बर्बर हत्या को अंजाम देने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। कुछ टैंक रोड 32 के एंट्री गेट पर रुके, जबकि कुछ अन्य अंदर चले गए और निवास के गेट पर रुक गए। बंगबंधु के निजी सहायक एफएसएम मोहितुल इस्लाम निवास पर रात की ड्यूटी पर थे। अचानक फोन बजा। इसके बाद उन्होंने नींद में ही फोन उठाया। बंगबंधु ने पहली मंजिल पर अपने बेडरूम से फोन पर कहा, सनरिया भट्ट के घर पर हमला हुआ है। मोहितुल ने पुलिस को फोन किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। तभी मुजीब दफ्तर के कमरे में आए और पूछा कि क्या वे पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। मोहितुल ने नकारात्मक जवाब दिया। मोहितुल को आखिरकार गोनो भवन एक्सचेंज की लाइन मिल गई। किसी ने वहां फोन उठाया, लेकिन बात नहीं की। अधीर होकर राष्ट्रपति ने खुद ही हैंडसेट उठाया और उसमें कहा, मैं राष्ट्रपति शेख मुजीब बोल रहा हूँ। तभी अचानक गोलियों की बौछार ने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। असंतुष्ट सैन्य अधिकारियों के एक समूह द्वारा बंगबंधु की बेरहमी से हत्या का अभियान शुरू किया गया। सैनिकों ने बंगबंधु के अलावा इस निशंक हत्याकांड के वक्त शेख हसीना और उनकी बहन की जान बच गई थी, क्योंकि दोनों उस वक्त देश में नहीं थे। शेख हसीना अपने पति के साथ जर्मनी में थी, जो एक रिसर्च के सिलसिले में उन दिनों वहां रह रहे थे। इस हत्याकांड के बाद शेख हसीना को उनके परिवार के साथ तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने भारत में शरण दी थी। अब ऐसे में बांग्लादेश के धानमंडी 32 में अपने राष्ट्रपिता शेख मुजीब को श्रद्धांजलि देने जा रहे लोगों पर हमला किया गया। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री
रुकैया प्राची भी शामिल थीं। उन्होंने बंगबंधु के आवास के पास एक प्रदर्शन में भाग लिया जिसमें हिंसा के सभी पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की गई थी। बुधवार शाम करीब 7:30 बजे तक मोमबत्तियां लेकर भीड़ जमा हो गई थी। सैकड़ों लोग बुधवार की रात बंगबंधु भवन के सामने शहीद बेदी पर मोमबत्तियां जलाकर शेख मुजीब का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए थे। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब रहमान की हत्या कर दी गई थी। उन्हीं की याद में लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने यहाँ बंगबंधु का एक बड़ा चित्र रखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इसने नष्ट कर दी गई मृतिल कला का स्थान ले लिया। लोगों ने हाथ में मोमबत्ती लेकर शेख मुजीब की याद में नारे लगाए, लेकिन इसके बाद उन पर हमला हो गया। श्रद्धांजलि दे रहे लोगों पर युवकों का एक समूह लाठियों के साथ पहुंचा और प्राची समेत वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हमलावर प्राची को जबरन घटनास्थल से हटाते दिखे। इससे पहले प्राची ने कहा था कि हम आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश जल रहा है, हमारा 1971 जल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम इकट्ठा हुए क्योंकि हमारे बंगबंधु के पुतले जलाए गए, धानमंडी 32 जल गया है। यहाँ हम इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेश जल रहा है, हम यहाँ राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं आए हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद धानमंडी में बंगबंधु के स्मारक पर भी हमला किया गया था। लूटपाट और आगजनी के बाद यहाँ सिर्फ दीवारें बची हैं। बंगबंधु को समर्पित पहले से बनी वेदी और स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। हिंसा के दौरान देश भर में बंगबंधु की लगभग सभी मूर्तियां, चित्र और स्मारक प्रभावित हुए। बांग्लादेश की आज़ादी से जुड़ी सभी स्मारकों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। मेहरपुर के मुजीबनगर में 600 से ज़्यादा मुक्ति संग्राम की मूर्तियां भी नष्ट कर दी गई। ये भी बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान 1972 में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी थे। शेख मुजीबुर के नेतृत्व में बांग्लादेश ने साल 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।